पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 18 दानव प्रलंबासुर का वध विनाशकारी आग को बुझाने के बाद कृष्ण अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, गायों, बछड़ों और बैलों से घिरे हुए और अपने दोस्तों के गायन से महिमामंडित हुए फिर से वृंदावन में प्रवेश किया, जो हमेशा गायों से भरा रहता है। जब कृष्ण और बलराम वृंदावन में चरवाहों और लड़कियों के बीच जीवन का आनंद ले रहे थे, तो मौसम धीरे धीरे गर्मियों में बदल गया। अत्यधिक गर्मी के कारण भारत में गर्मी के मौसम का बहुत स्वागत नहीं है, लेकिन वृंदावन में हर कोई प्रसन्न था क्योंकि गर्मियों में बसंत की तरह ही प्रकट हुआ था। यह केवल इसलिए संभव था क्योंकि भगवान कृष्ण और बलराम, जो भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के भी नियंत्रक हैं, वहां निवास कर रहे थे। वृंदावन में कई झरने हैं जिनमें हमेशा पानी बहता रहता है और ध्वनि इतनी मधुर होती है कि यह विकेटों की आवाज को ढक लेती है। और क्योंकि पानी चारों तरफ बहता है, जंगल हमेशा बहुत हरा और सुंदर दिखता है। वृंदावन के निवासी कभी भी सूर्य की चिलचिलाती गर्मी या उच्च गर्मी के तापमान से परेशान नहीं होते थे। वृंदावन की झीलें हरी घास से घिरी हुई हैं और वहां विभिन्न प्रकार के कमल के फूल खिलते हैं, जैसे कहलारा, कंज और उत्पल, और वृंदावन में बहने वाली हवा उन कमल के फूलों के सुगंधित पराग को ले जाती है। यमुना की लहरों, झीलों और झरनों के पानी के कण जब वृंदावन के निवासियों के शरीर को छूते थे, तो उन्हें स्वतः ही शीतलता का प्रभाव महसूस होता था। इसलिए वे गर्मी के मौसम से व्यावहारिक रूप से अबाधित नहीं थे। वृंदावन इतनी अच्छी जगह है। फूल हमेशा खिलते हैं और यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार के सजे हुए हिरण भी हैं। पक्षी चहक रहे हैं, मोर बांग दे रहे हैं और नाच रहे हैं, और मधुमक्खियां गुनगुना रही हैं। वहां की कोयल 5 प्रकार की धुनों में अच्छा गाती हैं। आनंद के जलाशय कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और अन्य चरवाहों और गायों के साथ अपनी बांसुरी बजाते हुए वातावरण का आनंद लेने के लिए वृंदावन के सुंदर जंगल में प्रवेश किया। वे उन पेड़ों की नई नई पत्तियों के बीच में चले गए जिनके फूल मोर के पंख के समान थे। उन्हें उन फूलों की माला पहनाई गई और केसर की चाक से सजाया गया। कभी नाचते गाते थे तो कभी आपस में कुश्ती करते थे। जबकि कृष्ण नृत्य करते थे, कुछ ग्वाले लड़के गाते थे और कुछ बांसुरी बजाते थे। कुछ लोग भैंस के सींगों पर बिगुल बजाते हैं या ताली बजाते हैं, कृष्ण की स्तुति करते हैं। प्रिय भाई, तुम बहुत अच्छा नृत्य कर रहे हो। वास्तव में ये सभी लड़के देवता थे, जो कृष्ण की लीलाओं में उनकी सहायता करने के लिए उच्च ग्रहों के वंशज थे। ग्वाले लड़कों के वेश में देवता कृष्ण को उनके नृत्य में प्रोत्साहित कर रहे थे, जैसे एक कलाकार दूसरे को प्रशंसा के साथ प्रोत्साहित करता है। उस समय तक न तो बलराम और न ही कृष्ण ने बाल कटवाने की रस्म निभाई थी, इसलिए उनके बाल कौवे के पंख के समान गुच्छित हो गए। वे हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ लुका छिपी खेलती थीं या उनके साथ कूदती या लड़ती थीं। कभी कभी जब उनके दोस्त जप और नृत्य कर रहे थे, कृष्ण उनकी प्रशंसा करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, तुम बहुत अच्छा नाच रहे हो और गा रहे हो। लड़के गेंद को बेल और आमल का जैसे फलों से पकड़ने में खेलते थे। उन्होंने एक दूसरे को चुनौती देते हुए और एक दूसरे को छूते हुए नेत्रहीनों की भूमिका निभाई। कभी कभी वे वन हिरन और विभिन्न प्रकार के पक्षियों की नकल करते थे। वे टेढ़े मेढ़े मेंढकों की नकल करके एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे और वे पेड़ों के नीचे झूलने का आनंद लेते थे। कभी कभी वे राजा और उसकी प्रजा की तरह आपस में खेलते थे। इस तरह बलराम और कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों के साथ सभी प्रकार के खेल खेले और नदियों, झीलों, नालों, बढ़िया पेड़ों और फलों और फूलों से भरे उत्कृष्ट उद्यानों से भरे वृंदावन के सुखद वातावरण का आनंद लिया। एक बार जब लड़के अपनी दिव्य लीलाओं में लगे हुए थे, प्रलंबासुर नाम का एक महान राक्षस बलराम और कृष्ण दोनों का अपहरण करने की इच्छा से उनकी कंपनी में प्रवेश कर गया। यद्यपि कृष्ण एक चरवाहे लड़के की भूमिका निभा रहे थे, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में वे सब कुछ समझ सकते थे, भूत, वर्तमान और भविष्य। तो जब प्रलंबासुर ने उनकी कंपनी में प्रवेश किया, कृष्ण सोचने लगे कि कैसे राक्षस को मारना है, लेकिन बाह्य रूप से उन्होंने उसे एक मित्र के रूप में प्राप्त किया। हे मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छा है कि आप हमारे मनोरंजन में भाग लेने आए हैं। कृष्ण ने तब अपने सभी दोस्तों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, अब हम जोड़ियों में खेलेंगे। हम एक दूसरे को जोड़ियों में चुनौती देंगे। इस प्रस्ताव के साथ सभी लड़के एक साथ इकट्ठे हो गए। उनमें से कुछ ने कृष्ण का पक्ष लिया और उनमें से कुछ ने बलराम का पक्ष लिया और उन्होंने द्वंद्व में खेलने की व्यवस्था की। द्वंद्व युद्ध में पराजित सदस्यों को विजयी सदस्यों को अपनी पीठ पर ले जाना पड़ता था, जैसे एक घोड़ा अपने मालिक को ढोता है। उन्होंने खेलना शुरू किया और साथ ही साथ गायों की देखभाल की, क्योंकि वे भैरवन वन से आगे बढ़ रहे थे। श्रीडिमा और वृप के साथ बलराम की पार्टी विजयी हुई और कृष्ण की पार्टी को उन्हें अपनी पीठ पर भारवन वन के माध्यम से ले जाना पड़ा। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व कृष्ण को पराजित होने के कारण श्रीडिमा को अपनी पीठ पर ले जाना पड़ा और भद्रसेन ने वृष को ले लिया। उनके नाटक का अनुकरण करते हुए प्रलंबासुर, जो वहां एक चरवाहे लड़के के रूप में प्रकट हुए, ने बलराम को अपनी पीठ पर बैठा लिया। प्रलंबासुर राक्षसों में सबसे महान था और उसने गणना की थी कि कृष्ण ग्वाले लड़कों में सबसे शक्तिशाली थे। कृष्ण की संगति से बचने के लिए प्रलंबासुर बलराम को बहुत दूर ले गया।
दानव निस्संदेह बहुत मजबूत और शक्तिशाली था, लेकिन वह बलराम को ले जा रहा था, जिसकी तुलना एक पर्वत से की जाती है, इसलिए वह बोझ महसूस करने लगा, और इस तरह उसने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। जब वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ, तो उसे एक सुनहरे हेलमेट और झुमके से सजाया गया था और वह एक बादल की तरह लग रहा था जिसमें बिजली चांद को ले जा रही थी। बलराम ने राक्षस के शरीर को बादलों की सीमा तक फैलते हुए देखा, उसकी आंखें धधकती आग की तरह चमक रही थी और उसका मुंह नुकीले दांतों से चमक रहा था। सबसे पहले बलराम राक्षस की उपस्थिति से हैरान थे, और वे आश्चर्य करने लगे, ऐसा कैसे है कि अचानक यह वाहक हर तरह से बदल गया है। लेकिन एक स्पष्ट दिमाग के साथ वह जल्दी से समझ सकता था कि एक राक्षस उसे अपने दोस्तों से दूर ले जा रहा था जो उसे मारने का इरादा रखता था। उसने तुरंत अपनी मजबूत मुट्ठी से राक्षस के सिर पर प्रहार किया, जैसे स्वर्गीय ग्रहों का राजा अपने वज्र से एक पहाड़ पर प्रहार करता है। बलराम की मुट्ठी से त्रस्त होकर दानव मरा हुआ नीचे गिर गया, जैसे सर्प का सिर कुचला हुआ था और उसके मुंह से खून बह रहा था। जब राक्षस गिर गया, तो उसने एक जबरदस्त आवाज की, और ऐसा लगा जैसे राजा इंद्र के वज्र से एक महान पहाड़ी गिर रही हो। इसके बाद सभी लड़के मौके पर पहुंचे। भयानक दृश्य से चकित होकर वे बलराम की स्तुति इन शब्दों से करने लगे, अच्छा किया, बहुत बढ़िया। तब उन सभी ने बलराम को यह सोचकर कि वे मृत्यु से लौट आए हैं, बड़े स्नेह से गले लगा लिया और उन्होंने अपना आशीर्वाद और बधाई दी। स्वर्गीय ग्रहों के सभी देवता बहुत संतुष्ट हो गए और बलराम के दिव्य शरीर पर फूलों की वर्षा की, और उन्होंने महान राक्षस प्रलंबासुर को मारने के लिए अपना आशीर्वाद और बधाई भी दी। इस प्रकार कृष्ण के 18वें अध्याय राक्षस प्रलंबासुर का वध का भक्ति वेदांत का तात्पर्य समाप्त होता है।